हर कोई पोइट को आप लव, रोमांस, आइडियलिज्म ये सब के बारे मतलब बात करते हुए देखे ही होंगे। लेकिन आज हम लोग ऐसा एक पोएम और ऐसा एक पोइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा वायलेंस को आइडियलाइज किए हैं। एकदम सही समझे, लेकिन ये कोई ह्यूमन वायलेंस को कभी आइडियलाइज नहीं किए। ये हमेशा द वायलेंस ऑफ नेचर या द वायलेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ को आइडियलाइज किए हैं। एकदम सही समझे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोएट टेड ह्यूज के बारे। इनका सबसे बड़ा खासियत था ये इंसानों की जगह एनिमल्स को हमेशा ज़्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है, ही थॉट दैट एनिमल्स आर सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स। और उनका ऐसा सोचने का कारण क्या था? वो सोच उनका ये सोचते थे क्योंकि एनिमल कभी भी, उनका मेन दो रीज़न था। एक है कि एनिमल को कभी डेथ का पता नहीं लगता। ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स वी आर अवेयर ऑफ आवर मोर्टैलिटी। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक दिन मृत्यु होने वाला है, इसलिए डर हमका मतलब मौत का जो डर है वो हमेशा हम लोग को सताते रहता है। लेकिन एनिमल्स को कभी डेथ, मोर्टैलिटी ये सब के बारे में उन लोग का अवेयरनेस नहीं रहता, इसलिए मौत का डर से वो मुक्त होते हैं। तो एक नंबर रीज़न है ये। और दूसरा रीज़न है कि ह्यूमंस में एक प्रिटेंस करने का एक टेंडेंसी होता है कि दिल में कुछ, मुंह में कुछ। ठीक है, एक हिपोक्रेसी उनमें आ ही जाता है। लेकिन एनिमल्स में कोई हिपोक्रेसी नहीं रहता। वो लोग हमेशा अपना इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं। जो उन लोग के दिल में होता है वही वो लोग बोलते हैं, मतलब बोल तो नहीं सकते, मतलब वो करके दिखाते हैं। तो दे आर मोर ट्रू टू नेचर। तो ये दोनों रीज़न की वजह से हमेशा टेड ह्यूज एनिमल्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और उनका काफ़ी सारा पोएम का कैरेक्टर्स भी हैं एनिमल्स, जैसे थॉट फॉक्स है, बहुत बढ़िया पोएम है। फिर आपको क्रो को लेकर भी काफ़ी उन्होंने पोएम लिखा है। और आज का जो हम लोग का पोएम है हॉक रोस्टिंग, हॉक भी उनका काफ़ी एक पसंदीदा एनिमल है। ठीक है, क्योंकि हॉक को वो हमेशा एक अथॉरिटी के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है, हॉक को एक पावर के साथ, ठीक है, एक किलिंग मशीन या एक तरीके से एक वायलेंस मशीन के साथ वो हमेशा तुलना करते हैं। और हॉक रोस्टिंग में भी कुछ ऐसे ही उन्होंने कहा है। हॉक रोस्टिंग में उन्होंने हॉक को ही पोएम का स्पीकर बना दिया है। ठीक है, हॉक को उन्होंने ताकत दिया है कि वो अपना बात को बोल सके। उन्होंने इसमें पोएम ने उनको एक सोचने का शक्ति दिया है, अपना सोच को व्यक्त करने का शक्ति दिया है। तो पढ़ के आपको ऐसा लगेगा जैसे हॉक खुद ही अपना सारा बात खुद बोल रहा है। या जो आई, जैसे पोएम शुरू ना, आई सिट इन, तो ये आई कौन है? आई हॉक है। हॉक अपना सोच हम लोग को बता रहा है। ठीक है, और प्ले आई बटन में आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा, हॉक इन द रेन। ये भी टेड ह्यूज का ही एक पोएम है। इसको भी आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हॉक के बारे ही बताया गया है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट रोल है वहाँ पे हॉक का, लेकिन एक तब आप लोग को बढ़िया आइडिया मिलेगा कि हॉक एक कैसा एक बढ़िया इमेज है टेड ह्यूज के लिए। हॉक इमेज को वो कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट। तो फिलहाल आइए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। यहाँ आई मतलब क्या? हॉक। तो हॉक क्या बोल रहा है कि मैं वुड, वुड यानी जंगल, जंगल का एकदम टॉप में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे आंखें बंद है। ठीक है, यहाँ टॉप ऑफ द वुड, क्योंकि जाहिर सा बात है कि हॉक जो है वो तो कोई एकदम छोटा मोटा पेड़ में तो बैठेगा नहीं। वो एकदम जो सबसे ऊंचा एकदम पहाड़ी का टीला है वहाँ पे वो बैठे रहेगा। ये सबसे ऊंचा जगह एक तरीके से अथॉरिटी को व्यक्त करता है कि उसका स्थान भी सबसे ऊपर है। नॉर्मल निचला पोजीशन हमेशा कॉमनर्स के लिए रहता है। जो अथॉरिटी पर्सन होते हैं ना, जो रॉयल पर्सन होते हैं, किंग्स होते हैं, या फिर जिसका भी अथॉरिटी होता है, वो हमेशा ऊपर विराजमान होता है। तो क्योंकि हॉक भी एक अथॉरिटेरियन फिगर है, इसीलिए हॉक का भी स्थान सबसे ऊपर है, हॉक का मर्यादा सबसे ऊपर है। हॉक एक तरीके से जंगल का राजा खुद को घोषित कर रहा है, इसीलिए आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड। और जंगल का एकदम टॉप में बैठे रहना एक तरीके से इकोसिस्टम का भी टॉप में बैठे रहने को एक तरीके से दर्शाता है। क्योंकि हॉक एक ऐसा प्राणी है जो आपका फूड चेन जो है ना, इकोसिस्टम में जो फूड चेन चलता है उसका भी एकदम टॉप टियर में लेकिन हॉक बैठता है। ओके, हॉक इज अ फोर्थ लेवल ईटर। अगर एकदम शुरुआती बात करें तो एकदम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर जो हर्बीवोर्स होते हैं वो फर्स्ट लेवल ईटर होते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो मांस खाते हैं, ठीक है, वैसे प्राणी वो होते हैं थर्ड टीयर। फिर उसको भी खाने वाला फोर्थ टीयर। तो एकदम इकोसिस्टम फूड चेन का टॉप में बैठा रहा है हॉक। तो चाहे आप इकोसिस्टम वाइज बात कर ले या शक्ति वाइज बात कर ले, ताकत वाइज बात कर ले, अथॉरिटी वाइज बात है, हर तरीके से टॉप में बैठा हो कौन है? हॉक। और वो क्या बोल रहा है कि मैं टॉप में बैठा हूँ, मेरा आंखें बंद है। इन एक्शन, इन एक्शन मतलब कोई काम नहीं करना, रेस्ट लेना। ठीक है, नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, फॉल्सिफाइंग यानी झुटलाना। तो कोई है ना झुटला देने वाला सपना मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं आंख बंद करके हूँ,
मैं इन एक्शन में हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं आंख बंद करके हूँ, लेकिन दैट इज बेटर, आंख बंद करके कुछ नहीं करना, रेस्ट लेना, दैट इज अ बेटर ऑप्शन देन सीइंग फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स। झूठा सपना तो मैं कम से कम नहीं देखता, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ हॉक का एक क्वालिटी निकल के क्या आ रहा है कि ही इज ऑलवेज फॉलोइंग ट्रूथ। ओके, जो भी सच है, जो भी कुछ उसका इंस्टिंक्ट है, जो भी उसको दिल में आ रहा है, जो भी उसको लगता है सच है, उसी को वो हमेशा फॉलो करता। कभी कोई झूठ का सहारा वो नहीं लेता, कभी कोई हिपोक्रेसी का सहारा वो नहीं लेता। यहीं पे वो इंसानों से अलग है। ओके, बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फिट। हुक मतलब यहाँ पे शार्प्ड, ठीक है ना। देखिएगा हॉक का जो सिर होता है, जो बीक होता है, वो भी काफ़ी शार्प होता है, एकदम नेल का शेप का होता है। और उसका जो फीट होता है, पैर होता है, पैर का भी नाखून तो काफ़ी नुकीले होते ही है, काफ़ी पैर का शेप भी काफ़ी हुक जैसा होता है, एकदम शार्प्ड नेल जैसा शेप का होता है। तो हुक्ड हेड और हुक्ड फीट, यहाँ पे हुक शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया ताकि उसका जो शार्पनेस है, या उसका जो वायलेंस है, या उसका जो किलिंग इंस्टिंक्ट है, उसको दर्शाया जाए। तो हॉक का जो शरीर है वो बना ही इस तरीके से है ताकि वो किसी को मार सके। वो नुकीलापन, वो शार्पनेस, वो वायलेंस उसका शरीर में दिखता है, उसका स्ट्रक्चर में दिखता है, ठीक है। सो बिटवीन माई हुक्ड हेड, अच्छा यहाँ पे सिर्फ शरीर का स्ट्रक्चर नहीं, हम लोग एक और भी मेटाफोरिकल सेंस में ले सकते हैं। हेड इज हेयर अ सिंबल ऑफ ब्रेन, थॉट। तो मेरा जो थॉट यानी हॉक बता रहा है कि मेरा सिर्फ शरीर ही मतलब ताकतवर है या नुकीला बना है या डिस्ट्रक्टिव बना है, ऐसा नहीं है। मेरा थॉट भी डिस्ट्रक्टिव है, मेरा माइंड भी बहुत शार्प है, मेरे थॉट्स भी बहुत शार्प है, मेरे थॉट्स भी किलिंग है। मेरे बॉडी जितना किलिंग है, आई एम स्ट्रक्चरली अ किलर, आई एम साइकोलॉजिकली ऑल्सो किलर। मैं अपना, मेरे शरीर में, मेरा फिजिकल एक्टिविटी में और मेरा मन में कोई अंतर नहीं है। जो मैं मन में सोचता हूँ वही मैं करके भी दिखाता हूँ। वेरी ट्रू टू माई इंस्टिंक्ट्स, आई एम वेरी ट्रू टू माई माइंड, ठीक है। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड इट, या फिर मैं सोते वक्त क्या करता हूँ, रिहर्स करता हूँ। रिहर्स मतलब दोबारा कोई चीज़ को एनैक्ट करना, ठीक है। जैसे कोई ड्रामा के पहले होता है ना, बोलते हैं रिहर्सल कर लेते हैं, मतलब कोई चीज़ को एक बार एक्ट करके देख लेना असली पेशकश के पहले। तो वो अपना नींद में क्या करता है, एकदम सबसे परफेक्ट जो होता है किल, मतलब वो अपना प्रे को पकड़ रहा, अपना शिकार को पकड़ रहा और मार करके खा रहा। यही वो सपने में भी सोचता है कि एकदम परफेक्ट उसने एक शिकार पकड़ा और उसको खा रहा। तो सपने में भी उसका यही चलता है। जब वो एकदम अवेयर रहता है, अवेक रहता है, तब भी वो यही कर रहा, शिकार पकड़ रहा, मार रहा, खा रहा। और जब सपना में आ रहा है, नींद में आ रहा है, तभी भी वो लेकिन अपना ट्रू इंस्टिंक्ट को नहीं छोड़ा है, ठीक है। सपने में भी वो अपने ट्रू इंस्टिंक्ट को एकदम पकड़ करके रखा है। ओके, सो ही इज, हिज ड्रीम इज नॉट फॉल्सिफाइंग। अगर वो सपना देख रहा है तो उसका सपना भी बहुत ट्रू सपना है, नॉट अ फॉल्सिफाइंग ड्रीम। फॉल्सिफाइंग ड्रीम कौन देखते हैं, इंसान लोग देखते हैं, ठीक है। वो लोग अपना जो हिपोक्रेसी है वो दर्शा देते हैं, वो लोग मुंह में कुछ और है, दिल में कुछ और है। हॉक ऐसा नहीं है, नेचर ऐसा नहीं है। ओके, द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, ये कौन बता रहा है, कन्वीनियंस यानी एडवांटेज, सुविधा, ठीक है। हाई ट्रीज, एकदम ऊंचा ऊंचा पेड़ में, जैसे मैंने वो पहले ही बताया, हॉक तो कोई एकदम छोटा सा पेड़ में जाके तो बैठेगा नहीं ना, वो हमेशा ऊंचा जगह में बैठता है। तो इतना ऊंचा जो पेड़ है, इसका जो सुविधा है, इसका जो एडवांटेज है, वो हॉक को मिल रहा है। द एयर्स बॉयंसी एंड द सन्स रे, हवा का जो बॉयंसी मतलब होता है पावर टू फ्लोट, ठीक है, तैरने का क्षमता, ठीक है। एक्चुअली बॉयंसी उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कि जिस फोर्स के वजह से आप अगर कोई लिक्विड में कोई चीज़ को छोड़ दो, कोई लिक्विड में या कोई गैशियस चीज़ में कोई चीज़ को अगर छोड़ दो, तो जिस फोर्स के वजह से वो खुद को फ्लोटिंग रखने में सक्षम रखता है, उसी को हम लोग बॉयंसी कहते हैं। तो एयर्स बॉयंसी यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हवा है, अच्छा अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, क्योंकि ऊंचा जगह में वो बैठा है। अब जितना ऊंचा जगह होगा, हवा का मतलब जो गतिवेग है, हवा का जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा। एकदम नीचे में, एकदम ग्राउंड के आसपास हवा का जितना डिस्ट्रक्शन पावर होगा, हवा का जितना स्पीड होगा, जितना आप ऊपर में उठोगे वो उतना बढ़ते रहेगा। तो उतना फोर्सफुल हवा में भी खुद को तैराए रखना या खुद को एक जगह पे कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखने के लिए भी कितना ताकत चाहिए होता है। तो ये चीज़ नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज़ एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। बहुत ऊंचा अगर पेड़ में अगर कोई नॉर्मल क्रीचर चढ़ गया, कोई नॉर्मल आदमी चढ़ गया, तो उसके लिए वो परेशानी वाला बात है। उतना ऊंचाई से वो डरेगा, उतना तेज हवा से वो कांप जाएगा, ठीक है। सन्स रे,
सूरज की जो किरणें, सूरज का ही किरणें अगर बहुत ज़्यादा हो गई, तेज़ धूप हो गई, तो उसको भी नॉर्मल इंसान के लिए वो भी एक तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या लेस स्ट्रॉन्ग एनिमल्स के लिए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन यही सब चीज़ जो दूसरे, जो कम ताकतवर है या जो दुर्बल है, वैसे प्राणियों के लिए, इंसानों के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वही सब खतरनाक फोर्स ऑफ नेचर इसके लिए, हॉक के लिए सुविधा है। उसको ये सब में मज़ा आ रहा, उसको ये सब एडवांटेजियस लग रहा है। इसी से दर्शाता है कि हॉक कितना पावरफुल है, क्यों हॉक टॉप ऑफ द टीयर बैठा हुआ है, क्यों हॉक सारा जंगल में राज करने का क्षमता रखता है, क्योंकि उसका पावर ही उतना है, उसका इंस्टिंक्ट ही इतना है। आर ऑफ एडवांटेज टू मी, ये सब, ये हवा, ये तेज़ी, ठीक है, ये सन करे, फिर ये इतना ऊंचाई, ये सब मेरे लिए एडवांटेजियस है, ये मेरे लिए परेशानी नहीं है, इससे तो मुझे आराम ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे मैं सबसे अलग रह पा रहा हूँ। मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो ताकत है, उस सब के सामने ये सब कोई मतलब टिकता ही नहीं है। ये सब तो मुझे और भी ज़्यादा परिपक्व बनाता है, और भी ज़्यादा खास बनाता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और धरती का जो चेहरा है, धरती का चेहरा यानी वो ग्राउंड लेवल चीज़ों का बात कर रहा है, जैसे एकदम ग्राउंड लेवल में जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी इंसानी बस्तियां हैं, ठीक है, जो भी गांव है, या जो भी कुछ एक्टिविटीज़ ग्राउंड लेवल में हो रहा है, वो तो एकदम ऊंचा बैठा हुआ है, एकदम ग्राउंड लेवल में, प्लेन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसको वो अर्थ फेस बता रहा कि वहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें हो रही, जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो ऊपर देख रही है मेरी तरफ, अपवर्ड। जैसे धरती खुद अपना चेहरा ऊपर करके हॉक का तरफ रखा है। क्यों? फॉर माई इंस्पेक्शन, क्योंकि मुझे इंस्पेक्शन करना है, मुझे देखना है। इंस्पेक्शन यानी ऑब्जर्वेशन, मुझे देखना है कि नीचे क्या क्या हो रहा। ये तो मेरा किंगडम है ना, ये तो मेरा साम्राज्य है, मैं तो इसका सम्राट हूँ, मैं इसका ऊपर बैठा हुआ, इसका गार्जियन में है, उसका ऑब्जर्वर में हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ हो रहा, नहीं हो रहा, उसको तय करना, उसको देख के रखना किसका कर्तव्य है? ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हूँ हॉक, मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्योंकि मेरा इंस्पेक्शन में सुविधा होगा, मेरा ऑब्जर्वेशन में सुविधा होगा, इसीलिए वो लोग मेरा तरफ ऊपर मुंह करके हुए बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे सब कोई एकदम, हॉक एकदम महाराजा है, सम्राट है, और उसको प्लीज करने के लिए सब कोई एकदम ऊपर उसका तरफ देख रहे हैं, बैठे हैं। तो यहाँ पे हॉक को एक तरीके से डिवाइन स्टेटस देने का कोशिश किया गया है, गॉडली स्टेटस देने का कोशिश किया गया है, कि जैसे सब कोई लोग ऊपर भगवान की तरफ राह देखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ उनसे प्रे करते हैं, उनका तरफ उनका आशीर्वाद के लिए देखते रहते हैं, वैसे सब कोई जैसे हॉक को भी ऊपर करके देख रहा। हॉक सबका गार्जियन है। तो यहाँ पे हॉक को एक सुपर ह्यूमन, एक गॉडली, एक डिवाइन स्टेचर देने का कोशिश किया गया है पोएट अपने पोइट्री का थ्रू। ओके, माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क। बार्क यानी होता है आपका जो पेड़ का बाहरी सतह होता है, एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ अ ट्री, ठीक है, बार्क। तो वो काफ़ी रफ है, ठीक है, वो एकदम मतलब रफ है, जाहिर सा बात है, क्योंकि सख्त जो काठ होता है ना, जो वुडी स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है एक पेड़ का, खास करके जो हाई बहुत ऊंचा पेड़ होता है, उसका बाहरी सतह काफ़ी सख्त होती है, काफ़ी रफ होती है। तो वैसे ऊंचा ऊंचा पेड़ और एकदम सख्त सतह वाला पेड़ में, बार्क में क्या किया हुआ है, मेरा पैर लॉक है, ठीक है। तो ये देखिए, एक तरीके से यहाँ पे रफ बार्क ये भी दर्शा रहा है कि वो पैर भी अगर रख रहा है, मैं हॉक, मैं अगर पैर भी रखूंगा तो वो भी रफ चीज़ में, मतलब मेरा से जो भी चीज़ रिलेटेड है, किसी में भी स्मूथ, ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल, ये सब कुछ चीज़ है ही नहीं। मेरा रिश्ता नाता ही है हर समय हॉरिबल चीज़ों से, टेरिबल चीज़ों से, रफ चीज़ों से, स्टॉर्मी चीज़ों से। मुझे एकदम नॉर्मल लाइफ जहाँ पे कोई समस्या नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, सब चीज़ स्मूथली चल रहा हो, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे तो पसंद ही है खतरों से खेलना, मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, ठीक है ना। तो खतरे मेरे लिए खतरे नहीं है, वो मेरे लिए खेल है, मुझे ये सब मज़ा आता है। तो मेरे लिए अगर मुझे अच्छा ज़िंदगी काटना है तो मुझे चैलेंजेस पसंद है, लेट गिव मी चैलेंज। हॉक का ये एटीट्यूड है, ठीक है। आई किल, अच्छा सॉरी, एक लाइन उठ गया। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए उसका मतलब प्रेज, अब जो प्रेज करने वाले हैं ना पोएट, अलग ही लेवल में प्रेज करने वाले हैं। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फूड, माई ईच फेदर, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूड। देखिए अब वो बता रहा है कि पूरा क्रिएशन लग गया है किस चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, मेरा पैर को प्रोड्यूस करने, मेरा एक जो हुक्ड फीट है उसको तैयार करने में, उसको क्रिएट करने में पूरा क्रिएशन लगा है। क्रिएशन इन द सेंस द होल नेचर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्रिएशन का सी को कैपिटलाइज किया हुआ है, तो एक तरीके से हम लोग इसको रिलीजियस क्रिएशन के साथ भी, या बिब्लिकल क्रिएशन, या जो गॉड क्रिएट किए थे हर चीज को, यूनिवर्स को, अर्थ को, हर चीज को, हेवन हेल, हर चीज को जो गॉड क्रिएट किए हैं ना, तो वो हेवनली या डिवाइन क्रिएशन, बिब्लिकल क्रिएशन के साथ भी कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जा रहा है कि पूरा दुनिया का जो क्रिएशन हुआ है या पूरा नेचर जो है वो सब मिल करके बनाए हैं, मेरा पैर बनाए हैं वो लोग, मेरा हर एक पंख का जो फेदर है वो लोग बनाए हैं। इससे क्या साबित होता है कि मेरा बॉडी पार्ट्स कितना वैल्यूएबल है, मेरा बॉडी पार्ट्स में कितना स्ट्रेंथ है, एक एक पार्ट में मैं कितना नोबिलिटी, कितना स्ट्रेंथ होल्ड करता हूँ। और बना कौन रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा वैसा को देखिए, कोई भी आर्ट वर्क जितना इम्प्रूव होगा, जितना एनरिच्ड होगा, उससे उसका आर्टिस्ट का भी स्किल का मतलब उतना ही ज़्यादा मुआवना होता है। जैसे मोनालिसा पेंटिंग, ठीक है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, उसको बनाया भी किसने है, लियोनार्डो डा विंसी ने, वो भी वर्ल्ड फेमस पेंटर था। कोई भी मेरा आपका गली का कोई रामू चच्चा आके बना नहीं दिया, या कोई चाहेगा तो बना नहीं देगा। तो कोई आर्ट वर्क या कोई भी पीस ऑफ क्रिएशन अगर जितना सुंदर होता है, जितना खूबसूरत होता है, उसमें जितना पोटेंशियल होता है, उसी से पता चलता है उसका जो क्रिएटर है उसका पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पे इसीलिए हॉक समझा रहा कि मैं इतना नायाब क्रिएशन हूँ, मेरे अंदर इतना ताकत है, मैं पूरा दुनिया को राज करने का क्षमता रखता हूँ, तो मुझे बनाना किसी एक आदमी का, किसी एक व्यक्ति का बस में है ही नहीं, पूरा दुनिया लग गया, पूरा नेचर लग गया, यहाँ की गॉड को भी आना पड़ा। जो रिलीजियस वाला क्रिएशन का सजेशन, इसी से इंडायरेक्ट हिंट मिल गया, गॉड को भी आना पड़ा, सबको मिल करके मुझे बनाना पड़ा, मैं इतना नायाब चीज़ हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला लाइन से आप थोड़ा टाइगर पोएम को लिंक कर सकते हैं। विलियम ब्लेक का जो टाइगर पोएम है उसका भी मैं आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, आप चाहे तो उसको भी एक बार वॉच कर सकते हैं डेफिनेटली। तो टाइगर पोएम में भी है ना, विलियम ब्लेक ने ऐसे ही टाइगर को पूछ रहे थे कि टाइगर, ऐसा कौन सा फर्नेस था, कौन तुमको बनाया है, तुम्हारा हार्ट को, तुम्हारा मसल्स को, तुम्हारा हमेशा जलते रहने वाला आंखों को किसने बनाया है, कौन सा वो मतलब एनविल है, कौन सा वो हथौड़ी है जिससे तुमको पीट पीट के बनाया गया है, किस में वो ताकत है, किस में वो मतलब हिम्मत है कि तुमको बनाया है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे पोइट भी या स्पीकर भी हॉक को पूछ रहा है, हालांकि यहाँ पे तो हॉक तो खुद ही स्पीकर है, वही बोल रहा है कि पूरा दुनिया लग गया, पूरा कायनात लगा है मुझे बनाने में, और अब बना तो दिया है, अब बनाने के बाद जो मुझे बनाया है उसी पे मैं राज कर रहा हूँ, उसी का ऊपर में हूँ, इतना है मेरा हैसियत, ये है मेरा औकात। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, अब मैं मेरा पैरों तले उस क्रिएशन को रखता हूँ, पूरा कायनात मेरे पैरों तले है, इतना मेरा पावर है। ठीक है, और फ्लाई अप, या फिर मैं ऊपर उड़ जा रहा हूँ, एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, इट मतलब वो यहाँ खुद का बॉडी का बात कर रहा है, खुद का स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। ठीक है, कि पूरा कायनात मिल करके जो मेरा ये नायाब बॉडी को, ये मेरे नायाब शरीर को बनाया है, मैं इसको आराम से स्लोली, मैं इसको पूरा आराम से मोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, आई मूव इट ऑल राउंड, आराम से मैं इसको पूरा राउंड एंड राउंड मूव करता हूँ मेरे शरीर को, जब मैं ऊपर उड़ के जाता हूँ। तो इससे एक चीज़ ये साबित होता है कि अगर कोई पूरा इस बॉडी को हिला सकता है तो कौन, वो एकमात्र मैं, बाकी मुझे छोड़ करके और मेरा बॉडी को हिलाने का क्षमता किसी और में नहीं है। ठीक है, आराम से मैं एकदम मेजेस्टिकली, रॉयली इसको मूवमेंट करके मैं उड़ता हूँ। आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, मुझे जहाँ अच्छा लगता है वहाँ मैं मारता हूँ, मेरा मारने का कोई परफेक्ट लोकेशन, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, जब मेरा मन करता है, वेयर आई प्लीज, जहाँ मुझे लगता है, जहाँ मुझे मन करता है, जहाँ मुझे डिज़ायर होता है कि हाँ अब मुझे मार रहा है, मुझे एक मारने का दिल कर रहा है, बस मैं मार देता हूँ, मैं अपना मर्जी का मालिक खुद हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, क्योंकि मैं पूछूंगा किससे, मुझे किसी से इजाज़त लेने का दरकार नहीं, क्योंकि सब तो मेरा ही है, ये जो नेचर है जिसको मैं मार रहा हूँ वो भी तो मेरा ही है, पूरा नेचर ही तो मेरा है, मैं तो पूरा नेचर का किंगडम हूँ, पूरा क्रिएशन का किंगडम हूँ, पूरा कायनात मेरे पैरों तले, तो मैं किससे पूछूंगा। यहाँ पे खुद को एक गॉड लाइक स्ट्रेचर में हॉक बिठा रहा है कि मैं, मुझे किसी से इजाजत लेने का दरकार ही क्या, सब तो मेरा है, जब मर्जी मार दो। देर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, सोफिस्ट्री मतलब होता है कि क्लेवर एंड इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इज फॉल्स, मतलब ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जो कि अल्टीमेटली झूठा ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उसको बहुत क्लेवरली, बहुत इंटेलिजेंटली बातों पे बात बिठा करके ऐसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो जैसे लगे कि वाह बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट हो रहा है, पर अल्टीमेटली वो झूठा ही आर्ग्यूमेंट है, उसको कहा जाता है सोफिस्ट्री। ठीक है,
तो मेरा शरीर में है ना सोफिस्ट्री का कोई स्थान नहीं, कोई झूठा चीज़ का स्थान नहीं है। कोई चीज़ बना बना के मैं बोलूँगा, बना बना के दिखाऊंगा, जो चीज़ दिखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, वैसा करके मैं सबको इम्प्रेस करने का कोशिश करूँ, मेरा वैसा कोई इंस्टिंक्ट नहीं है। मेरा जो मन करता है, जो दिल करता है, मैं करता हूँ। उससे किसी को पसंद आए नहीं पसंद आए, आई डोंट गिव इट अ लीस्ट बिट ऑफ केयर। ओके, जो करना है करो, मैं अपना मर्जी मनमौजी हूँ, मैं जो करना है मैं करूँगा, किसी का दम है तो रोक के दिखाओ, ऐसा उसका एटीट्यूड है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, वो सीधा सीधी बोल रहा। मेरा मैनर्स जो है ना, यहाँ मैनर्स में भी डबल मीनिंग है। एक तो मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो। और मैनर्स का एक और भी मतलब होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट इन द सेंस सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। कोई भी, हर समाज में, हर सिविलाइजेशन में कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट रहते हैं कि आप ऐसे बिहेवियर कर सकते हो, ये अच्छा मैनर्स होता है, ये बुरा मैनर्स होता है। ठीक है ना, तो दैट इज, तो यहाँ पे वो बोल रहा है मेरा बिहेवियर को कोई सोसाइटी, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैं किसी का तावेदार नहीं हूँ, मैं कोई कोड का अधीन नहीं हूँ, मेरा अधीन सारा कोड है, मैं सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का मालिक हूँ, मैं रूल सेट करूँगा, मैं किंगडम चलाऊंगा, मुझे चलाने वाला कोई नहीं है। बार बार ये चीज़ हॉक असर्ट कर रहा है कि ही इज अबव एंड बियॉन्ड ऑल काइंड्स ऑफ रूल्स, ही इज अबव एंड बियॉन्ड एवरी स्टेज, एवरी स्ट्रेटा, ही इज द बी ऑल एंड एंड ऑल। ये वो बार बार सेट कर रहा है, अपना अथॉरिटी वो बार बार सेट कर रहा है। ठीक है, माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, मेरा व्यवहार क्या है, मेरा मैनर क्या है, मैं सर को फेंक देता हूँ, सर को तोड़ के फेंक देता हूँ। मेरा, बिकॉज आई एम बॉर्न टू किल। ठीक है, मेरा, मुझे बनाया ही गया है मारने के लिए। आई एम अ किलिंग मशीन, आई एम ए वायलेंस मशीन। अब तुमको मेरा वायलेंस पसंद हो चाहे नहीं हो, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा, मुझको बनाया ही मारने के लिए गया है तो मैं मारूंगा। ओके, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, अलॉटमेंट यानी कि सबको बांट करके देना। तो डेथ मैं सबको अलॉट करता हूँ। ठीक है, सबको डेथ में पहुँचा देता हूँ, सबका शेयर का डेथ मैं लाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, डेथ को क्या कोई कंट्रोल कर सकता है? डेथ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। डेथ किसी का बुलावे पे नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ पे जानबूझ करके हॉग बता रहा है कि मैं सबके लिए डेथ लाता हूँ। तो ये एक तरीके से खुद को वो फिर से एक डिवाइन स्टेटस या गॉडली स्टेटस में ले जाने का कोशिश कर रहा है कि लाइफ और डेथ पे किसी का अधिकार नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं जचता, लेकिन जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है, जो चीज़ अनथिंकेबल है, वो भी मेरे इशारों पे चलता है। मैं डिसाइड करता हूँ कब किसका, कब तक कौन जिएगा, कब तक कौन, जब मेरा मर्जी होगा मैं उसका मृत्यु उस तक पहुंचा दूंगा। तो वो खुद को एक तरीके से ऐश्वर्य क्षमता दे रहा है, भगवान जैसा वो खुद को पहुंचा दे रहा है। ठीक है, ही इज अबव नेचर, ही इज अबव ह्यूमन बींग्स, ही इज अबव गॉड, और ही इज लाइक गॉड। ओके, फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। मेरा जो फ्लाइट है ना, मेरा जो फ्लाइट यानी मेरा जो उड़ान है, मैं किस रास्ता से उड़ान भरता हूँ, मेरा उड़ान की दिशा क्या है? डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। जो जिंदा है ना, उनके हड्डियों के बीच में से मैं उड़ान भरता हूँ। अब ये सीरियसली नहीं है, मतलब ये लिटरली नहीं है कि अब किसी का हड्डी के बीच में वो कोई हॉक थोड़ी उड़ान मारेगा, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि लिविंग द बोन्स ऑफ द लिविंग मीन्स कि जो जिंदा है ना, उनका जिंदगी को चीर के मैं उड़ान मारता हूँ। ठीक है, मैं जब कोई जगह के ऊपर से उड़ के जाता हूँ ना, तो जितना भी वहाँ जिंदा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, जितना भी लिविंग बींग्स रहते हैं, सब डर से कांप उठते हैं, सब डर से सिर झुका देते हैं, सबका रिस्पेक्ट से, सबका डर से, सबका औ के बीच में से मैं चीरते हुए जाता हूँ। मेरा, जब मैं जहाँ जाता हूँ सब कोई सिर झुका के रहता है। ठीक है, ये है मेरा औदा, ये है मेरा तवज्जो, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आई एम द मास्टर एंड सुपीरियर टू ऑल। ठीक है, यही जो डर, मैंने डर का माहौल बना के रखा है, यही डर का थ्रू ही मैं रेन करता हूँ, यही डर का थ्रू ही मैं राज करता हूँ अपना साम्राज्य में। नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट। मेरा जो अधिकार है उसको असर्ट करने के लिए, या उसको मतलब सही साबित करने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स का दरकार नहीं है, मुझे कोई लॉजिक का दरकार नहीं है। आई नीड नो लॉजिक। फिर से वो यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन का साथ या ह्यूमन थॉट का साथ नेचुरल थॉट का जो डिफरेंस है वो दिखा रहे हैं कि रूल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज कंप्लीटली डिफरेंट दैन रूल ऑफ नेचर। ठीक है,
नेचर में सब कुछ इंस्टिंक्ट बेस होता है, वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस नहीं होता है, लॉजिक के बलबूते में वहाँ कुछ नहीं होता है, इंस्टिंक्ट के बलबूते में होता है। नेचर ने उसको हॉक को बनाया ही है मारने के लिए। तो अब हॉक ये नहीं सोचेगा कि किसी को मारना सही है या गलत, तो मैं मारूं कि नहीं मारूं, ये सब वो सोचेगा ही नहीं। उसको पता है कि नेचर ने उसका जो शिकार है, हॉक जिसका शिकार करता है, जो छोटा छोटा मतलब पशु पक्षी है जिसका वो शिकार वो करता है, अच्छा से हॉक को पता है कि नेचर ने उन लोगों को बनाया है हॉक का हाथों मरने के लिए, और नेचर ने हॉक को भी बनाया है इनको मारने के लिए। तो ही इज प्लेइंग हिज रोल एंड दे आर प्लेइंग देयर रोल। वो अपना शिकारी का कर्तव्य पालन कर रहा है, और वो लोग जो उनका शिकार है वो अपना शिकार होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीके से ह्यूमन सेंस ऑफ या ह्यूमन कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी को यहाँ पे चैलेंज किया गया है। ह्यूमन मोरालिटी इज ऑल टुगेदर फॉल्स। एकदम पहला स्टैंजा में जो फॉल्सिफाइंग ड्रीम था ना, यहाँ पे जो थोड़ा देर पहले सोफिस्ट्री आया, तो ये सोफिस्ट्री, ये फॉल्सिफाइंग ड्रीम जो भी है, ये सबको एक तरीके से ह्यूमन मोरालिटी के साथ सजेस्ट किया जा रहा है कि ह्यूमन मोरालिटी ही एक फॉल्सिफाइंग ड्रीम है, क्योंकि वो कभी इंस्टिंक्ट को पैरामीटर नहीं मानता, वो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को पैरामीटर मानता है, जो कि सही नहीं है। ओके, द सन इज बिहाइंड मी, सूरज मेरे पीछे है। ठीक है, सन को यहाँ पे फिर से हम लोग एक रिलीजियस सिंबल मान सकते हैं गॉड के लिए, क्योंकि सन इज अ वेरी ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ प्योरिटी, ऑफ रिलीजन, ऑफ गॉड, ऑफ क्रिएटर इटसेल्फ। तो वो मेरे पीछे हैं। तो यहाँ पे पीछे का दो अर्थ निकल के आता है। एक तो होता है कि जैसे कोई सामने चल रहा है, आप उसके पीछे हैं, यानी आप उसको फॉलो कर रहे हो, एक ये हो सकता है। और एक पीछे का मतलब होता है बैक, जैसे बोलते हैं ना कि अरे तू मुझे जानता है, मेरे पीछे इस इलाके का एमएलए है, वैसा उस हिसाब से मैं सिर्फ समझाने के लिए बस बोला। ठीक है, किसी का सपोर्ट करना, किसी का बैकिंग करना। तो यहाँ पे दोनों ही अर्थ है कि गॉड यहाँ मेरा सपोर्ट में है, नेचर यहाँ मेरा सपोर्ट में है, वो मुझे ये करने का इजाज़त दिया है, मैं बना ही इस चीज़ के लिए हूँ। तो जब मुझे जो चीज़ का पावर दिया गया है मैं वो करूँगा, मुझे जो अपना दिल से आ रहा है, मुझे जो लग रहा है, जो मुझे करना चाहिए, मैं वो करूँगा। इसमें मुझे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का दरकार ही क्या है? दैट इज द थिंग दैट ही इज अगेन एंड अगेन असर्टिंग। द हॉक इज असर्टिंग हिज ओन। यहाँ पे हॉक, लेकिन एक चीज़ समझिए, हॉक लेकिन यहाँ पे अपना काम का, अपना जो वायलेंस है उसका, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं देने जा रहा। ये जो अपना बार बार अपना वायलेंस का बता रहा है, अपना नेचर को बता रहा है, वो एक बार भी जस्टिफाई नहीं करने जा रहा कि मैं वायलेंस क्यों करता हूँ और मैं जो वायलेंस करता हूँ वो गलत क्यों नहीं है, वो ये नहीं दे रहा। वो बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, उखाड़ना है तो उखाड़ लो। सीधा उसका टोन ऐसा है, उसके एटीट्यूड से, क्या करोगे कर लो, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, एकदम एम्परर जैसा उसका स्टेटस है। नथिंग, अच्छा, द सन इज बिहाइंड मी, तो होता हो गया कि नेचर, गॉड सब मेरा सपोर्ट में, सब कोई चाहता ही है मैं इस हिसाब से करूं, मेरा इंस्टिंक्ट ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं, मैं क्यों इसको गलत समझूं। और सन एक तरीके से टाइम को भी दर्शाता है। द सन इज बिहाइंड मी, सो द टाइम इज बिहाइंड मी, मैं टाइम को भी पीछे छोड़ते हुए आ रहा हूं। सो माई पावर नॉट ओनली इज यूनिवर्सल बट ऑल्सो इज क्रॉस टेम्पोरल। ठीक है, ये टाइम को पीछे छोड़ दे रहा है, टाइम से भी आगे मैं हूं। ठीक है, टाइम को मैं कंट्रोल करता हूं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। मेरा पावर कभी टाइम से अफेक्टेड नहीं होगा। मैं आज भी सबसे ऊपर था, कल भी सबसे ऊपर ही रहूंगा। ओके, नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई बिगैन, जब से मैंने अपना जर्नी शुरू किया, ठीक है, तब से कुछ बदला नहीं है। कुछ बदला नहीं है मतलब मेरा रवैया नहीं बदला है, और ना ही मेरा रवैया आगे जाके बदलेगा। टाइम मेरा रवैया को, टाइम मेरा एटीट्यूड को, टाइम मेरा स्ट्रक्चर को, ना तो फिजिकल स्ट्रक्चर को ना तो मेंटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर सकेगा। टाइम में उतना हिम्मत है ही नहीं। माई आई हैज परमिटेड नो चेंज, मेरा आंखों ने कोई चेंज का परमिशन नहीं दिया है। ध्यान से वर्ड चॉइस देखिए, परमिटेड, एक बार भी ये नहीं बोला है माई आई हैज अंडरगॉन नो चेंज या माई आई हैज रिसीव्ड नो चेंज। क्या बताया, माई आई हैज परमिटेड नो चेंज, मेरे आंखों ने अभी तक कोई चेंज का परमिशन नहीं दिया। चेंज करेगा कि इसका इतना, मेरे चेंज करेगा कोई, मतलब गाय बछड़ा का चेंज करने जा रहे हो, इंसान को चेंज करने जा रहे हो, हॉक को चेंज करने जा रहे हो, हिम्मत कहाँ से हुआ इतना? कौन चेंज करे हॉक को? देखे तो आओ जरा। ऐसा है हॉक का एटीट्यूड कि जो चेंज करना है पहले हमसे परमिशन लेना होगा, फिर हमको चेंज करेगा। मेरा आंखों ने अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया चेंज होने का। मतलब मेरा जो नज़र है, यहाँ पे आंख इन द सेंस विजन, थॉट, व्यू पॉइंट। तो मेरा व्यू पॉइंट पहले जो था इंस्टिंक्ट बेस्ड, किलिंग बेस्ड, वायलेंस बेस्ड,
मेरा अभी भी व्यू पॉइंट वही है और हमेशा वही रहेगा। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। मैं ऐसा ही हर चीज़ के साथ, मेरा अभी जो ट्रीटमेंट है, अभी जो एटीट्यूड है, मेरा जो वायलेंस वाला जो एटीट्यूड है ना, मैं अभी वैसा ही हमेशा रहने वाला हूँ। मुझे चेंज नहीं होना, मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो कभी ये मत समझ लेना वो इंसान लोग कि तुम्हारे मोरालिटी के हिसाब से मैं अपना मोरालिटी फ्रेम करता हूँ। माई मोरालिटी, माई थॉट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर थॉट। माई थॉट इज नेचर बेस्ड, इंस्टिंक्ट बेस्ड, एंड दैट इज ओनली द ट्रू थिंग, द ट्रू ऑर्डर, नॉट योर फॉल्सिफाइंग ड्रीम। तुम्हारा झुटलाया हुआ सपना जैसा मोरालिटी स्ट्रक्चर मेरा नहीं है और ना मैं वैसा कभी रहूंगा। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियोस आने वाले हैं। और चैनल के साथ रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून, मोर वीडियोस आर कमिंग अप।